Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कि आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या विशेषताएं थी, कब उसको खोजा गया, किसने उसकी खोज की, उसके अन्य नाम क्या क्या थे। तो इसमें हम क्या कि आहड़ के जो सभ्यता थी वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे उसके अवशेष मिले गए हैं। तो वो मुख्य जगह हैं वो पढ़ेंगे हम और उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है गिलूंड राजसमंद। तो पहली जगह है पहली जगह, एक सेकंड, गिलूंड। ये जगह है राजसमंद में। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सन 1957-58 में, जब बात की जाती है इसकी खोज की, तो 1957-58 में बी लाल, ये आपको याद रखना है, बी लाल ने की। ठीक है। और बनास नदी के पास, वही सेम बनास नदी के पास ताम्र व लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यहाँ भी क्या पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। जो गिलूंड है ये आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। एक तो क्या है कि आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है, स्थानीय केंद्र माना जाता है। और पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे मिला है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और जब हम बात करते हैं ताम्र पाषाणिक, तांबे और पत्थर की युग की, तो वहाँ पे एकमात्र ये ऐसा गिलोड राजसमंद जगह है जहाँ पे मकानों में के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। इसके स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। और अगर हम बात करें इसके समय की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका समय। इसका समय माना गया है 1700 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ पे काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा में रक्तेदार हिरण के चित्र मिले हैं। और एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है, सरसों के दाने मिले हैं। तो पूछा जाता है डायरेक्ट, सरसों के दाने कहाँ मिले? सरसों के दाने मिले। और काले रंग के चित्रित पात्रों पर, काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा में रक्तेदार हरिण के चित्र, रक्तेदार हरिण के चित्र। तो गिलूंड राजसमंद के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो इसमें हम दोबारा देख लेते हैं क्या चीज़ है मेन। देखो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि गिलूंड नामक जगह है
जहाँ आर्य संस्कृति से के प्रमुख स्थल है, ये गिलोन नामक जगह आर्य संस्कृति का प्रमुख स्थल है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये कहाँ पे है? राजसमंद में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी खोज बीलान ने की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है। और जो ये 5 लिखे हुए हैं, तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये है, सरसों के दाने मिले, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। और तो इसमें हमें और क्या याद रखना है कि सरसों के दाने मिले, और ये पक्की हिंटों का प्रयोग किया जाता था। ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बागोर भीलवाड़ा, जो प्रमुख स्थल है आहड़ सभ्यता का। वो है बागोर भीलवाड़ा में। अब ये जो बागोर भीलवाड़ा है, ये किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये है नदी, कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी? कोठारी। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में भी विख्यात है, और इसके पुराने भी साक्ष्य यहाँ पे पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मिले हैं अवशेष, कौन कौन से हैं? अवशेष जो मिले हैं वो है कपड़े के अवशेष, दूसरा बैल, तीसरा कुत्ते मरण मूर्ति, कुत्ते, और प्राचीन पशुपालन के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। और आदिम संस्कृति संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था, ये हम देखेंगे। और यहाँ पे जो और जो मुख्य मिले हैं वो हाथ व कान के कांच के बने आभूषण, कांच का प्रयोग किया गया था, कांच के बने आभूषण। और बागोर से क्या है कि 14 प्रकार सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं, 14 प्रकार से। ठीक है। और पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। हस्त कुठार बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। तो बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार कौन सा था? बागोर सभ्यता का प्रमुख जो हथियार था वो था हस्त कुठार। और यह क्या है कि जो बागोर नामक स्थान है, ये भारत में पाषाणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है यहाँ पे। और जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल। ठीक है। और मांस के भुने जाने के साक्ष्य। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका उत्खनन कब हुआ। इसका उत्खनन किया गया 1967 से 1969 तक। और किसके द्वारा किया गया? एक तो वी एन मिश्र, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा डॉक्टर एल एस लेस, जर्मनी से है जो, एल एस लेस।
लेस कहाँ की है? जर्मनी की। तो जो बागोर भीलवाड़ा है ये इतना ही था। इसके बाद हम जो करेंगे वो बालाथल उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो बागोर में आपको एक तो ये याद रखना है कि ये किस नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे बसी हुई थी बागोर सभ्यता। और इसका जो उत्खनन किया गया वो 1967 से 9 के बीच वीएन मिश्र व एल एस लेस द्वारा किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है इन अवशेषों में एक तो ये कपड़े के अवशेष मिले, ये ध्यान रखना है। और हाथ व कान के कांच के आभूषण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये तीन, हाँ, तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार कौन सा था? हस्त कुठार। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे बालाथल उदयपुर, तीसरा स्थान। बालाथल, जो ये बालाथल है ये भी आहड़ संस्कृति से रिलेटेड है और ये उदयपुर में है। ये बालाथल, ये आपको ध्यान रखता है। और एक इसकी खास बात ये है कि ये नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण स्थल है। ठीक है। और इसका उत्खनन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो उत्खनन भी वीएन मिश्र ने किया। वीएन मिश्र ने। और कब किया? 1993 में। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये विशेषताएं क्या है। विशेषता या अवशेष बोल सकते हैं। तो पहली यहाँ पे इसकी विशेषता है बालाथल उदयपुर की। यहाँ पे लाल लेपित मृद भांड प्राप्त हुआ। मतलब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि लाल मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल उदयपुर से प्राप्त हुए थे। और जो यू आकार के, अंग्रेजी का यू अक्षर इस आकार के चूल्हों की आकृति के साक्ष्य, चूल्हों की आकृति के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और 11 से 12 कमरों से युक्त एक दुर्गनुमा भवन मिला है। 11 से 12 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है। और तीसरा जो है बालाथल से क्या है कि एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा की गई घेरीबंदी के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक यहाँ पे 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी मिला है। ये इम्पोर्टेंट है कि 4000 वर्ष पुराना कंकाल। कंकाल यहाँ पे मिला है। कहाँ पे? बालाथल उदयपुर में। और जो ये कंकाल है ये क्या विशेषता है इसकी? एक विशेषता ये है कि ये भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है इसे। और इसके अलावा यहाँ पे जो तांबे है उसकी ढेर सारी वस्तुएं मिली है। हड्डियों से बने औजार मिले हैं। बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां भी यहाँ पे मिली है। और बालाथल क्या है कि बैराठ के बाद दूसरा स्थान है जहाँ पे कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे एक और है मुख्यतः
हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के। ठीक है। और यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन, मछली पकड़ना और लोहा गलाने की यहाँ पे 5 भट्टियां भी मिली हैं। लोहा गलाने की, लोहा गलाने की 5 भट्टियां। ठीक है, 5 भट्टी मिली है। तो ये हमारा बालाथल कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मुख्य रूप से, ये हम देख लेते हैं। तो उत्खनन इसका किसने किया, देखो तो उत्खनन किया गया वीएन मिश्र के द्वारा 1993 में। एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंट है जो बार बार से मतलब सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया, लाल मृदभांड, लाल लेपित मृदभांड वहाँ पे मिले हैं। तो आपका आंसर रहेगा बालाथल उदयपुर। और 4000 वर्ष पुराना कंकाल यहाँ पे मिला है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है ये है कि वे चंद्रवांकित तांबे के सिक्के। तो ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। इसके जो विशेषताएं आर्ट सभ्यता के अंदर जो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट जो 4 स्थान है उसमें पालाथल की ये 4 विशेषताएं तो आप याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओजियाना भीलवाड़ा। ये भी आर्ट संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र है। चौथा ओजियाना, ओजियाना कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ये भी कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी। और इसका उत्खनन कब हुआ, का जो उत्खनन किया गया वो सन 2000 ईस्वी में किया गया। किसने किया, बी आर मीणा और साथ में थे इनके आलोक त्रिपाठी, इन दोनों ने किया। और यहाँ की जो विशेषता है या विशेष है, विशेषताएं सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पहली विशेषता है सर्वाधिक यहाँ पे सर्वाधिक गायों के विशेष मिले हैं। और सफ़ेद बेल की मूर्ति जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो भी यहीं से मिली है, सफ़ेद बेल की मूर्ति। और इस बैल को नाम भी दिया गया ओजियाना बुल, क्योंकि ओजियाना में मिला इसलिए ओजियाना बुल। और भी ताम्र अवशेष मिलने वाले अन्य भी स्थान हैं, मुख्य रूप से ये 4 ही थे। तो उनमें से जो आता है पिंड पाडली या चित्तौड़ में, आपको कॉमन वैसे बता देता हूँ, कई बार ऐसे पूछ लेंगे कि पिंड पाडली कहाँ पे। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं कि ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान। तो ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान में अपना पहला अन्य आता है पिंड, पिंड पाडलिया। पिंड पाडलिया कहाँ पे है, चित्तौड़ में। पुराडा नागौर में दूसरा। तीसरा है झाड़ोल उदयपुर।
आपसे ऐसे पूछेगा कि ताम्र अवशेष मिलने वाला कुराड़ा नामक स्थान कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए वो नागौर में है, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में है। ठीक है, ऐसा पता होना चाहिए बस। और अन्य भी स्थान है लेकिन वो आहड़ के नहीं है। ठीक है, आहड़ के रिलेटेड नहीं है, वो हम अभी नहीं देखेंगे। पुगल जैसे बीकानेर में, किड्रो जयपुर में, मलाह अलवर में और एलाना जालौर में। बस यहाँ पे तांबे के अवशेष मिले, लेकिन ये आहड़ सभ्यता से रिलेटेड नहीं। आहड़ सभ्यता से तीन ही स्थान रिलेटेड थे, पिंड पाडलिया, गुराड़ा और नागौर। आपका जो टॉपिक है अभी, इसके अंदर भी एक और बच गई सभ्यता। तो आपकी राजस्थान के जो सीईटी है ग्रेजुएट लेवल का, और उसमें इतना ही था। कालीबंगा, आहड़, बैराट, पालाथल, इनमें हमने कंप्लीट कर लिया। हम सीईटी से हटके नहीं चलेंगे, सिर्फ सीईटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये लोह युगीन सभ्यता आपके नहीं दे रखी है। ठीक है, नहीं तो और भी स्थान आ जाते हैं रेड जैसे जोधपुरा सभ्यता, नगर सभ्यता, तिलवाड़ा। ठीक है, के अंदर जो हमारे नेक्स्ट है वो बैराट है, अंतिम लास्ट पहले टॉपिक के अंदर। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति में वो हम कर लेते हैं बैराट सभ्यता। ये लोह युगीन सभ्यता है, बैराट सभ्यता। जब हम देखते हैं बैराट सभ्यता के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी नदी के किनारे है और कहाँ पे है। तो ये है बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी? बाणगंगा। और ये मिलेगी आपको जयपुर में। बैराट सभ्यता जयपुर में है। और वर्तमान में अगर देखें तो ये शाहपुरा उपखंड में है बैराट। ठीक है, और यहाँ पे सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम लिख लो आप। सर्वप्रथम यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कैप्टन बर्ट है। बिज्जक की डोंगरी नामक जगह है। बिज्जक की डोंगरी से भ्राबू शिलालेख खोजा था। भ्राबू शिलालेख खोजा था। तो ये पूछा जाता है कि भ्राबू शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने की। कब की? 1837 में। और कहाँ से खोजा गया? ये बीजक की डोंगरी से। और इस शिलालेख में क्या है मुख्य विशेषता? ये में बुद्ध धम्म व संघ के नाम मिलते हैं। ये बुद्ध धम्म संघ क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, इन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न भी कहा जाता है। और जो वर्तमान में ब्राबो शिलालेख है, ये कोलकाता के म्यूजियम में स्थापित किया गया है। और इसके बाद क्या है कि 1871 या 72 में ऑर्नन नॉइल ने यहाँ भीम की डोंगरी से एक दूसरा शिलालेख भी खोजा गया। मौर्य काल में क्या है कि बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे था। तो राजस्थान में बौद्ध धर्म के रूप से देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र बैराट को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवशेष जो मिले वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही हैं। अब इसका उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन तो इसका उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने किया। दयाराम
राजस्थानी। और 1962 व 63 में इसका दोबारा उत्खनन हुआ। यह किया नीलरतन व कैलाश दीक्षित द्वारा। कैलाश दीक्षित द्वारा। यहाँ पे क्या है कि भीम की डोंगरी, बिज्जर की पहाड़ी, महादेव डोंगरी, तो यहाँ पे अशोक कालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि विशेषताएं क्या है इसकी। बैराट सभ्यता की विशेषताएं। बैराट सभ्यता की विशेषताएं। जब हम इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं तो इसकी पहली विशेषता यही आती है कि ये बौद्ध धर्म के ज़्यादा मिले हैं यहाँ पे। ठीक है। अशोककालीन बौद्ध मठ व बौद्ध मंदिर के अवशेष। मंदिर के अवशेष मिले। दूसरा, यहाँ से भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन एक झूठ नहीं है, मतलब मूर्ति नहीं मिली लेकिन मंदिर के अवशेष यहाँ से जरूर मिले हैं। और मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं, जिन्हें NBP नाम दिया गया है। NBP, इन पात्रों को या NBP नाम दिया गया। और यहाँ से एक बाला की मूर्ति मिली है। इसकी मूर्ति, बाला की मूर्ति मिली है। इसकी क्या खास बात है कि एक बाला की मूर्ति है जिसके सिर व पैर नहीं है। सिर व पैर नहीं। और जो बैराट है, तो बैराट को क्या है कि विराट नगर भी कहा जाता था। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। और यहाँ पे क्या क्या मिला वो हम आगे देख लेते हैं। 36 मुद्राएं। ठीक है। और 8 यहाँ पे मिले पंचमार्क सिक्के, तो इनकी संख्या भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और 28 मिले इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के। यूनानी शासकों के सिक्के। और अलंकृत घड़े भी मिले हैं। अलंकृत घड़े जिन पे राशि वगैरह की गई हो या कुछ डिजाइन बनाए हुए, अलंकृत घड़े। और स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ पे मिला और वहाँ पे भी मिला था, कालीबंगा में भी। दोनों बातें याद रखनी है। और यहाँ पे एक स्वर्ण का कलश मिला है। जिसमें यह माना जा रहा है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां भी है। और ईंटों का बना फर्श। और ये खास बात
ये है कि यहाँ पे पत्थर का होते हुए भी ईंटों का यूज किया गया है। तो हमारी बैराट सभ्यता कंप्लीट होती है, तो ये इसके अंदर आपको पढ़ना है इतना। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो सीटी का, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।